broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था कि किस तरह से जो है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग जो है वो वैल्यू को पास करते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से थ्रू द कमांड 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 लाइन से किस तरह से वैल्यू को देते हैं, तो उस पर जो है वो किस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल हम लोग देखे थे एक प्रोग्राम पावर कैलकुलेट करने वाला, ठीक है, पावर कैलकुलेट करने वाला, जिसमें क्लास जो था पावर नाम का था। क्यों क्लास पावर नाम का बनाया? बिकॉज बिकॉज यहाँ पर जो फाइल नेम है, जो आपका फाइल नेम है वो भी क्या है, पावर डॉट जावा। तो जो आपका प्राइमरी क्लास नेम होगा, जो आपका प्राइमरी क्लास नेम होगा वही जो है फाइल का नेम होगा। ये चीज जो है आप लोग को बताया गया, ठीक है। खैर, अब बाकी जो है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में बतलाया गया था। अब यहाँ पर जो है समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये इंटीजर क्या है और पार्सेंट क्या है। देखिए सिंपल आपको एक तरीका बतला दे। सो जावा में हालांकि वैसा आपके लिए यूजर डिफाइन के लिए कोई रूल नहीं है, बट सिंपली सिंपली आप क्या करो कि आप एक रूल को फॉलो करोगे तो उसके बारे में आसानी से आप समझ पाओगे कि कौन सा क्लास है, कौन सा फंक्शन आई मीन मेथड है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, समथिंग, ठीक है। जावा में रूल क्या है? रूल ये है कि जो भी क्लास नेम रहेगा, क्या रहेगा, जो भी क्लास नेम रहेगा वो जो है स्टार्ट जो होगा, तो वो उसका स्टार्टिंग जो कैरेक्टर होगा अल्फाबेट, वो कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटीजर में आई क्या है, यहाँ पर कैपिटल। सिस्टम इज अ क्लास, सिस्टम इज अ क्लास, सिस्टम में एस क्या है, कैपिटल है। यानी जावा में जो है वो पहचानेंगे कैसे, तो कुछ रूल्स जो है आप लोग को दिए गए, ठीक है। ये 100% आपके लिए वैलिड है कि नहीं है, डज नॉट मैटर। आप उसका इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, डज नॉट मैटर, बट यस इनसाइड जावा some this kinds of rule are applicable। क्या रूल है? जो भी क्लास नेम रहेगा, जो भी क्लास नेम रहेगा उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर रहेगा, स्टार्टिंग जो क्लास नेम का जो जो वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ठीक है। और कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड है, ठीक है, इनसाइड जावा, जावा के किसी भी पैकेज में कोई भी मेथड बना हुआ है, जैसे प्रिंट एल या फिर पार्सिंट है, समथिंग लाइक दैट। पार्सिंट तो हम लोग बनाया नहीं है, ये तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी मेथड है, कोई भी मेथड रहेगा तो वो स्टार्ट होगा किसके थ्रू, यस, लोअर केस। उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा मस्ट बी इन द लोअर केस, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो रूल एप्लीकेबल है यहाँ पर। और जो भी ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आउट जो है, आउट आउट इज नथिंग बट इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट ओनली। स्टैटिक वेरिएबल है, वेरिएबल इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम भी जो है वो लोअर केस से, ठीक है, लोअर में। और कोई भी मेथड जो रहेगा वो स्टार्ट होगा किससे, लोअर से, यस। बट एक चीज और समझ लीजिए, मेथड स्टार्ट तो होगा लोअर से, मगर एक ऐसा मेथड नेम है जिसमें मोर देन वन वर्ड्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मोर देन वन वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे ये देखिए, आप पार्स इंट को देखिए, पार्स, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक। अगला जो वर्ड है वो क्या है, इंट है। अगला जो वर्ड है वो क्या है, इंट है। अगला जो भी वर्ड रहेगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा, अगला जो भी वर्ड रहेगा, अगर जो मल्टीपल वर्ड्स का अगर जो मेथड अवेलेबल है, तो अगला जो भी वर्ड्स रहेगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, अपर केस में, अपर केस में, ठीक है। यानी कि स्टार्ट होगा किससे, लोअर केस से। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लोअर से, लोअर केस से स्टार्ट जो होगा तो लोअर केस में, लोअर केस कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। बट इसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे, जैसे पार्स इज अनदर वर्ड एंड द
int is another, ठीक है। पार्स एक अलग है और int भी अलग है। तो int में जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, स्टार्टिंग कैरेक्टर आई जो होगा वो क्या होगा, मस्ट बी अपर केस कैपिटल। क्लियर है? क्या तरीका है? सिंपल, क्लास नेम जो रहेगा वो क्या रहेगा, शुड स्टार्ट विथ, क्लास नेम शुड स्टार्ट विथ अपर केस कैरेक्टर, बट मेथड नेम must be start with what, must be start with lower case only. But if more than one words are exist in method name, then interchangeably we can use the upper case, ठीक है। यानी कि जो भी है यहाँ पर, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर जो स्टार्ट होगा इसका, कोई भी अर्न करेगा तो हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर। यस, पार्स क्यों यूज कर रहे हैं? पार्स इंट इज नथिंग बट इट इज अ आइडेंटिफायर। पार्स इंट इज नथिंग बट इट इज अ मेथड नेम, नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज द आइडेंटिफायर। ओके, व्हाई आई एम यूजिंग पार्स इंट? अरे पार्स इंट इज नथिंग बट पार्स इंट इज अ फंक्शन नेम। Why I am calling you bubbly? Why? Because your name is bubbly. Because your name is bubbly. Okay? Why I am using parse int? Parse int is nothing but it is a method name. Parse int is nothing but it is a method name. Why I am using println? Println is nothing but it is a method name. ये एक मेथड है, ठीक है। Why I am using printf? Why I am using printf? Because printf is a function. Nothing. Why I'm using cout? Because cout is just a stringing object. Okay. Why I'm using print in Python? Because print is a function. Okay. Yes, parse int is nothing but it is a method name. Parse int is nothing but it is a method name, a static method name, which is available in integer class. Integer is nothing but it is a class name, and parse int is a corresponding method name. ठीक है। parse int is used. Simple. What is the use of parse int? What is the use of parse int? Parse int method is used to convert. It is used to convert a string type value to the int type, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है? पार्स इंट मेथड जो है वो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। किसको? स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को इसमें इंट टाइप में। अब यहाँ पर बोलिएगा स्ट्रिंग टाइप कहाँ से आ रहा है? जो कमांड प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू कमांड प्रॉम्प्ट से रिसीव हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ से जो भी वैल्यू यहाँ से हम पास कर रहे हैं, वो सब वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जा रहा है। रिमेंबर, ये सारा वैल्यू जो है वो str फॉर्मेट में ही जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो रिसीव होगा वैल्यू, यानी इस arg में जो रिसीव होगा 0th पोजीशन पर 1th पोजीशन पर, ये किस तरह का रहेगा वैल्यू? ये किस तरह का वैल्यू रहेगा? यस, इट विल बी ओनली str टाइप। तो अगर जो स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग टाइप पर तो कोई प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना है किसमें हमको? इंटीजर में, ठीक है। सपोज कीजिए सपोज कीजिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पर अगर कोई भी हमको जरूरत नहीं, सिंपल वहां से नाम पास करें, वहां पर प्रिंट करें, तो सिंपल arg0 को हम प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। arg0 को हम प्रिंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है? कन्वर्ट करना है इंटीजर। इसलिए पार्सिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पार्सिंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बट रिमेंबर, पार्सिंट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। अगर जो डायरेक्ट हम लोग करते हैं, इन इंटीजर यहाँ पर
नहीं लिखते हैं, सिंपल क्या लिखते हैं हम लोग, सिर्फ पार्सिंग लिखते हैं। यहाँ पर वी विल गेट द एरर, यस वी विल गेट द एरर। cd java classes, yes, javak test dot java, javak test, yes, test dot java means power dot java, power dot java, yes, definitely we will get the error, one error. What is the error? Method parse int कहाँ पर अवेलेबल है, java dot lang dot string, ठीक है, cannot find the symbol method parse int, ठीक है, पार्स इंट को नहीं फाइंड कर रहा है और एरर साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? यस, क्लियर है या नहीं अंकिता? कोई दिक्कत है? यस, जावा को जो है वो इंटरनली समझना पड़ेगा, ठीक है। जावा इज नॉट जस्ट सिमिलर टू सी प्लस प्लस, in which we can call the direct method, direct function are applicable. No. In case of Java, everything is only the class and object related things. So we have to be careful about that. What I'm calling and what is the reason for calling. ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि जैसे स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना है, सी में कितना आसान था, सिंपल क्या करते थे, एसक्यू मैथ डॉट एच को इंपोर्ट कर लेते थे, आई मीन इंक्लूड कर लेते थे हेडर फाइल को, और साथ ही साथ एसक्यूआरटी को कॉल कर देते थे, वैसा होता था। बट जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आपको मैथ डॉट एच फंक्शन को भी कॉल करने के लिए मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखना पड़ेगा, एसक्यूआरटी तब जाकर के इसके अंदर वैल्यू को पास करिए 25, तब जाकर के ये प्रोसेस। क्लियर है? तो जावा में सारी चीजें जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्लास में है और जो है वो किस तरह से कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रीडम आई मीन फ्री सारी चीजें नहीं है, वो जो है वो किसी न किसी क्लास का पार्ट है और किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल किया जाए, ठीक है। रिमेंबर दिस वन। यस, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस, एनी प्रॉब्लम अप टू इट? ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग एक और जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, और पावर वाला ही नहीं, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर को, अच्छा तो इसमें दूसरा एक ले लेते हैं, ठीक है, और आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करते हैं, 10 नंबर ला करके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करते हैं, ठीक है। देन यू विल गेट द मच क्लैरिटी अबाउट दिस, ठीक है। क्लास, लेट मी सेव दिस वन as a Java program. The Java classes. Armstrong. ये क्लास नेम ऑलवेज आप ट्राई करो कि जो भी आप क्लास नेम लिखो उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो, आर्मस्ट्रॉन्ग डॉट जावा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्लास नेम भी सेम ही लिखना पड़ेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। और वही जावा का जिस तरह का रूल फॉलो करता है वही रूल चाहिए हम लोग को फॉलो करना, ठीक है। क्लास हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग, देन पब्लिक static void main string arg, यस, वहां से जो भी वैल्यू पास होकर के आएगा वो किसी न किसी नंबर में स्टोर होगा, किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होगा वो। int n
एन में स्टोर कर लेंगे। और साथ ही साथ और क्या क्या चीजों की जरूरत है, आर का जरूरत है, एक समेशन कैलकुलेट करने के लिए एस का जरूरत है, ठीक है। और क्या क्या चीज चाहिए, यस आई थिंक इट इज एफ, यस एक फ्लैग जो है ले लेते हैं। हालांकि फ्लैग यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिलहाल अभी डेटा टाइप हम नहीं बताए हुए, बट फिर भी सी और सी प्लस प्लस के बेसिस पर हम चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो पाए ये सब चीज। डेटा टाइप दैट इज द सेपरेट टॉपिक, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लैग इज अ वेरिएबल, फ्लैग का वैल्यू लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू लिखेंगे इंटीजर, टीचर डॉट पार्सेंट और ARG 0, इन उधर से एक ही नंबर पास करना है, उधर से एक ही नंबर पास करना है, ठीक है। अब जो है हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, अब हम लोग जो है वो वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो वाइल वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। r इक्वल टू कर लेंगे n% 10, n% 10, ठीक है। और s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, इज इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, ठीक है। और n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई, ठीक है। ऐसे भी n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जावा है, और जावा में एक बार जो डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया तो इसमें वो 10 ही ले। हालांकि इसको मेंशन करें, टाइप कास्टिंग को ना करें तो दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अगर कर भी देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत, ठीक है। तो हालांकि नहीं करते हैं, क्या जरूरत, ठीक है। तो हो गया। अब इसमें देखते हैं कि अच्छा ये हम लोग को करना है ना, आर आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना है ना, पैलिंड्रोम थोड़ी चेक करना है, आर इंटू क्यूब का समेशन होता है ना, डिजिट के क्यूब का समेशन। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ अगर जो एस का वैल्यू बराबर हो गया किसके, अच्छा तो पहले एक और वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प स्टोर करा लेते हैं, टेम्प टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें जो है टेम्प इक्वल टू n पहले से स्टोर करें, ठीक है। अगर जो s का वैल्यू बराबर हो गया किसके, टेम्प के तब जा करके प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आर स्ट्रॉन्ग। तो तब तो यहाँ पर फ्लैग की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, आप स्ट्रॉन्ग नंबर पर अदरवाइज इल्स केस, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। इल्स में इसमें नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ब्रैकेट को देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है या नहीं, यस इसमें क्लास में,
सेव दिस वन, टॉपिक स्टडी कोऑर्डिनेट इसका एंडिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है, बाकी तो ठीक है, रन कराते हैं, देखते हैं। जैवेक क्या स्टेप है, पहला जावा सी मतलब कंपाइल, ठीक है, जावा सी जैवेक मतलब कंपाइल, और क्या प्रोग्राम नेम था, आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग डॉट जावा, एंटर करेंगे, नो एरर, ओके, जावा, फिर उसके बाद लिखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, डॉट जावा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अगर जो डॉट जावा लिखते हैं देन वी विल गेट द एरर। Oh, exception thread main, exception thread in main, oh yes yes yes, because हम लोग exception इसलिए यहाँ पर आया कि अगर जो कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर जो पास हम लोग नहीं करते हैं then we will get the exception, ठीक है, then we will get the exceptional error, because exceptional error इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा आर्ग्यूमेंट में, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में जब वैल्यू नहीं आ रहा है तो रीड किसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक मिनट, yes, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल एरर इसलिए आया क्योंकि हम लोग कोई भी वैल्यू वहां से पास नहीं की, ठीक है, अब वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए, ऐसे 1 2 1 यस, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद 153 नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कोई भी आप अगर जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आप दीजिए, कोई भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए, then we will get that, ठीक है, यस 1 मिनट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में थोड़ा यहाँ पर 10 हटा लीजिएगा क्योंकि 10 तो नहीं होता है ना, वो दिमाग में रिवर्स वाला लॉजिक चल रहा है, 10 नहीं होता है, सिर्फ सिंपल सिंपल हमको क्यूब का समेशन करना है ना, सिंपल हम लोग को क्या करना है, क्यूब का समेशन करना है, तो सपोज कीजिए कोई भी नंबर जैसे 121 अदरवाइज 153 आर्मस्ट्रॉन्ग 153 आर्मस्ट्रॉन्ग, सिंपल हम लोग क्या करना है कि क्यूब का समेशन करना है, यानी कि प्रत्येक डिजिट के क्यूब का समेशन करना है, तो इसमें 10 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, 10 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, दिस इज, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट केस में जब लूप चला तो इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या था, यहाँ पर 0 था, इसका वैल्यू था 0, तो इसका वैल्यू था 0, इसका वैल्यू था 0, तो यहाँ पर आप लोग देखो इसका वैल्यू जब था 0, यस, तो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट केस आएगा तो फर्स्ट केस में एस का वैल्यू मिलेगा 0, तो एस इक्वल टू 0 प्लस प्लस क्यूब का समेशन किसका, आर इक्वल टू n% 10 लिखा हुआ, यानी कि निकाल क्या लिया, आर में क्या वैल्यू आएगा 3 आएगा, 3,
0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 27, 27। तो इसका वैल्यू इस बार कितना हो गया 27, 27, 0 प्लस 27, 27, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट जब लूप चलेगा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो यानी n का वैल्यू क्या रह जाएगा, n का वैल्यू रह जाएगा 50, n का वैल्यू रह जाएगा 50, 50, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5, तो 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 125, ठीक है, जोड़ लिए, देन वी विल गेट द सम रिजल्ट। कितना कितना आएगा 5152 आएगा, 152, ठीक है। और फिर नेक्स्ट n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो n का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा 1, सिर्फ बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे और इंटीजर पार्ट को लेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, n इक्वल टू इतना प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा ना, तो कितना आएगा 153। और आर्मस्ट्रांग नंबर उसी को बोलते हैं कि अगर जो किसी भी नंबर के डिजिट के क्यूब का अगर जो समेशन उसी नंबर के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्मस्ट्रांग, यानी 153। ये भी यहाँ पर भी 153, क्लियर है, ठीक है, यस। let me compile it again। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो then you have to compile the program javat armstrong डॉट क्लास डॉट जावा, ठीक है। फिर उसके बाद जावा आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ से नंबर पास करो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर पास करो 155 नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर है, सिंपल है, 2 स्टेप प्रोग्रामिंग है, तो इसलिए हमेशा ख्याल रखो कि आपको कोई भी अगर जो आप चेंजेस करते हो प्रोग्राम, कोई भी चेंजेस कर रहे हो प्रोग्राम, आपको मस्ट है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम को, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक मैसेज अटैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल जो है एक मैसेज अटैच कर रहे हैं, मैसेज अटैच कर रहे हैं बाय 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 बाय, ठीक है, सिंपल सिंपल एक ये मैसेज अटैच कर रहे हैं। तो फिर इसमें भी जो है क्या करना पड़ेगा हमको, प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, पहले कंपाइल आपको कराना ही पड़ेगा, जावा आर्मस्ट्रांग डॉट जावा एंड देन यू हैव टू रन द प्रोग्राम, देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर, फिर उस पर बाय बाय। अगर जो आप कंपाइल नहीं कीजिएगा, सिंपल रन कीजिएगा, तो वो पहले वाला ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो मस्ट है 2 स्टेप प्रोग्राम, 2 स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें तो ये कर, खैर इसका आप फोटो खींच लीजिए अगर जो खींचना है। हो गया, फोटो खींच लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर, ठीक है, हो गया। ओके, ठीक है। अब जो है, अब जो है यहाँ पर और भी कोई भी अगर जो हम प्रोसेस करना चाहें इससे, इसके थ्रू, जैसे पैलिंड्रोम वगैरह है कैलकुलेट करना, तो वो सब कुछ हो जाएगा आप लोग से, यस, वो सब कुछ हो जाएगा, पैलिंड्रोम कैलकुलेट करना वगैरह वगैरह, जितना भी प्रोसेस है इससे रिलेटेड वो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो आप लोग को क्वेश्चन क्या रहेगा बनाना, आर्मस्ट्रॉन्ग चेक कर लिए हैं हम लोग, ठीक है, इसको फिर से रन करा लीजिएगा अपने सिस्टम में, देखिए पैरेलली अगर जो आप लोग चलिएगा तभी जाकर बेटर रहेगा, ठीक है। और जावा का प्रोग्राम ऐसा है कि अगर जो आप इसको छोड़िएगा अभी फिलहाल,
पहले हम आपको वार्न कर दे रहे हैं। अगर जो आप ऐसा दिमाग में लेकर के चल रहे हो कि नहीं इसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है, और फिर बाद में 1 2 दिन 10 दिन के बाद जो है उसको देख लेंगे और वैसे रन कराएंगे, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। जावा में वैसा नहीं होता है। जावा इज नॉट सिंपल एज द पाइथन, रिमेम्बर। पाइथन की तरह ये सिंपल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वैसा काम नहीं करिएगा कभी, ठीक है। यहाँ पर आपको हमेशा ही उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं उसको आज ही कर लेना। और ठीक है, कमांड में जावा को रन कर, ये कमांड से ही रन होता है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ये सिर्फ और सिर्फ इसी कंसोल से रन होता है, ठीक है। अदरवाइज या तो आप यहीं से रन करा सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई आईडीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे पाईचार्म हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो सब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल अगर जो आप जावा को रन कराना चाहते हो, जावा को रन कराना चाहते हो, तो फिलहाल आपको सिर्फ यही कंसोल है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल, दूसरा कोई कंसोल नहीं जावा को, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, सिंपल, फिर से बता दें किस तरह से प्रोग्राम को रन कराते हैं। पाथ आप सेट कर चुके हो, पाथ आप सेट कर चुके हो या नहीं? आप लोग जावा इंस्टॉल कर लिए हो ना? पाथ नहीं सेट किए? अंकिता, आप जावा इंस्टॉल कर लिए हो? हाँ, सी में हो, डी में हो, डज नॉट मैटर। क्यों? अरे क्यों नहीं इंस्टॉल करते? आपको लिंक भी भेजा हुआ है कि कहाँ पर है जावा, मतलब सब कुछ आगे में खाना दे दिया गया है, बस खाने का नहीं। अरे कभी तो रहता होगा रात में क्या वहीं पे रहता होगा लैपटॉप? रात में तो घर ही पे रहता होगा ना? रात में तो घर ही पे रहता होगा ना? कुछ काम नहीं करने के बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है, बट करने का एक एक्सक्यूज, ठीक है। नहीं करने के कई सारे एक्सक्यूजेस हैं। सो खैर, देखते हैं पाथ सेट किस तरह से करते हैं, फिर से बतला दे रहे हैं। सिंपल, जावा आपका जहां पर इंस्टॉल्ड है, जावा आपका जहां पर इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग का जनरली जावा इंस्टॉल रहता है सी के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। ओपन करते हैं, ओपन करते हैं सी, सी, ठीक है। सी के अंदर इंस्टॉल्ड है आपका प्रोग्राम फाइल्स 86। अगर जो आपका विंडोज 64 बिट है, देन यू हैव टू चेक हियर। अगर जो 32 बिट है सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल प्रोग्राम फाइल्स ही रहता है, ठीक है। 64 बिट में आपको जो है वो 2 फोल्डर रहते हैं, दोनों सिमिलर फोल्डर रहते हैं ये, ठीक है। बट 32 बिट सिस्टम में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोल्डर रहता है, ठीक है। 64 बिट में प्रोग्राम फाइल्स अलग होता है, प्रोग्राम फाइल्स 86 जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो 2 फोल्डर्स रहते हैं 64 बिट। तो इसमें नहीं देखना है, आपको देखना है कहाँ पर, इस इसमें प्रोग्राम फाइल 86, इसी के अंदर देख, ठीक है। इसके अंदर जाना है, जावा देखिए कहीं लिखा हुआ होगा, फर्स्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम ही होगा जावा, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, फिर जेडी के 1.6.0 13 के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जाकर के बिन के अंदर, ठीक है। बस यही हमको पाथ चाहिए, यही हमको पाथ चाहिए। अच्छा, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, पाथ हमको यही क्यों चाहिए, ठीक है। पाथ जो है हमको यही क्यों चाहिए, रीजन ये है कि देखिए आप रन क्या कराते हो, जो भी आप यहाँ पर कमांड आप लिखते हो, रिमेम्बर, ठीक है। इंटरनल चीजों को आप थोड़ा सा समझना सीखिए, रीजन क्या है, आखिर आखिर पाथ सेट करने का रीजन क्या है, और पाथ सेट करने का एक्चुअली मतलब क्या होता है, उस चीज को भी आप जो है समझिए,
एक्चुअली में कोई भी हम लोग पाथ सेट करते हैं, तो पाथ सेट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग को कमांड रन कराना, ठीक है। तो जो भी कमांड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो भी कमांड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो वो सिर्फ एक कमांड नहीं होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ई एक्स ई जो है वहां पर बना हुआ है। क्या रहता है बना हुआ? ई एक्स ई फाइल जो है वो बना हुआ है। जैसे जैसे आप जो भी कमांड इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप कमांड जो है इस्तेमाल कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट है नॉर्मल, ठीक है, वही वाला है सेम, इसका केवल बैकग्राउंड पे थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर देते हैं ताकि पता चले, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। खैर, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर कोई भी आप कमांड, जैसे कोई कोई आप कमांड यूज करो, जैसे dir कमांड, इससे डायरेक्टरी शो होता है, डायरेक्टरी शो होता है। अच्छा, डायरेक्टरी dir कमांड जो होता है वो डायरेक्टरी शो करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पर है? सी के अंदर, यूजर के अंदर, रविशंकर के अंदर, सी के अंदर, यूजर के अंदर, रविशंकर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग को जाना है सिंपल सी के अंदर ही जाना है, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, सीधे आ गए सी के अंदर। डबल डबल दो बार क्यों लिखे? स्लैश डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट इसलिए लिखे कि डॉट डॉट करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी कि यूजर के अंदर चले जाएंगे। एक बार और डॉट डॉट लिखेंगे तो और पीछे चले जाएंगे, यानी सी के अंदर आ गए, यानी रूट डायरेक्टरी में हम लोग आ गए, रूट डायरेक्टरी। यहाँ पर अगर जो dir कमांड का यूज करते हैं हम लोग, dir कमांड का यूज करते हैं, तो देखिए ये सारे डायरेक्टरीज जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे डायरेक्टरीज जो है यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। खैर, हमको ये जानना है, हमको ये जानना है कि ये यहाँ पर जीरो फाइल्स और 13 डायरेक्टरीज, ठीक है, इतने डायरेक्टरीज। खैर, हमको ये जानना है कि ये जो dir कमांड है, ये जो dir कमांड है, ये dir ही क्यों लिखें? सपोज कीजिए मेरा मन हुआ कि dir1 लिखें, विल इट एप्लीकेबल? नो। क्या लिखा है यहाँ पर? dir1 इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। कमांड भी दो तरह का होता है, फर्स्ट होता है इंटरनल कमांड और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर दो तरह के कमांड्स होते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट, खैर हम बहुत ज्यादा कमांड प्रॉम्प्ट पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, टॉपिक को। तो फिलहाल इतना जानकारी आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट का जरूरी है, ठीक है। तो ये जो dir है, ये जो dir1 जो है नहीं रन किया, तो dir वहां यहाँ पर रन किया और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था यहाँ पर हमको शो किया। तो इसका मतलब ये है, ये जो dir1 है, dir1 है, तो dir1 जो है एक्चुअली में क्या है? dir1 dir dir1 जो है कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। dir नाम का जो है वो एक exe फाइल जो है, डॉट डॉट exe फाइल, डॉट exe फाइल जो है वो आपके सिस्टम में है, ठीक है। वो ये जो है exe फाइल, dir जो है कुछ नहीं है, कमांड होने का मतलब है dir नाम का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल है। और ये कहाँ रहता है? सिस्टम 32 के अंदर रहता है। खैर, ये जो है वहां पर अवेलेबल है, और इसी कारण से जो है क्या है, ये आपका जो कमांड जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि जावा सी कमांड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जावा सी कमांड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका भी रीजन यही है। जावा सी नाम का एक exe फाइल आपका बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? यू कैन, यहाँ पर देखिए जावा सी, ये लिखा है जावा सी। किस तरह का फाइल है ये? इसके टाइप को देखेंगे, प्रॉपर्टीज, यस, किस तरह का फाइल है ये? किस तरह का फाइल है ये? यस, किस तरह का फाइल है ये? exe लिखा है यहाँ पर। टाइप ऑफ फाइल पर देखिए, एप्लीकेशन exe, टाइप ऑफ फाइल exe, क्लियर है? ठीक है। तो यानी ये जो है, कोई भी कमांड अगर जो आपका वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो exe फाइल वहां पर अवेलेबल। जावा, जावा का देखना चाह रहे हैं सर? जावा रिलेटेड फाइल है कि यहाँ पर? जावा, सिर्फ जावा जिसका लिखा हुआ हो नाम, यस, यहाँ पर देखिए, यस, यस,
यहाँ पर देखिए दिस इज ऑल्सो अ exe फाइल, दिस इज ऑल्सो अ exe फाइल। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डॉट exe जावा नाम का। क्लियर है या नहीं? ठीक है, यानी कोई भी कमांड हम लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका exe फाइल जो है वो अवेलेबल है, तभी जा करके हम लोग उसको ये करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, खैर हम लोग को क्या करना है पाथ सेट करने टाइम में, पाथ सेट करने टाइम में क्या करना है, सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, सी के अंदर जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है, जावा के अंदर जाना है, जेडीके के अंदर जाना है, बीन के अंदर जाना है, बस इतना ही हमको पाथ चाहिए। तो क्या करेंगे कि ये जहां पर भी हम गए हुए हैं ना, जहां पर भी हम गए हुए हैं उसका पाथ जो है आप देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, उसका ये पाथ जो है यहाँ पर पहले से बनकर आ रहा है धीरे धीरे। और भी इसके अंदर अगर जो कोई डायरेक्टरी रहता तो और भी उसके अंदर जाते तो वो बढ़ते जाता है। ठीक है, बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर पाथ जो है, तो आप क्या करो सिंपल यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करोगे तो इस तरह से फॉर्मेट में आ जाए। जस्ट इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, यानी कंट्रोल सी कर लेना, या फिर यहाँ पर कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करना है कि आपको जाना है दिस पीसी, यहाँ पर देखिए दिस पीसी पर को ओपन नहीं करना है, दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक करना है, रिमेम्बर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना, प्रॉपर्टीज में जाना। ठीक है, एकदम सूखा की तरह बता रहे हैं, अगला बार गलती नहीं होना चाहिए, फिर से नहीं पूछना चाहिए कि सर प्लीज फिर से पाथ सेट करना बता दीजिए। सिंपल क्या किए, माई पीसी के राइट क्लिक, माई पीसी पर जाकर के राइट क्लिक किए। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद जो है कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, समथिंग लाइक दैट। इस सबको इग्नोर करके आपको जाना है कहाँ पर, एडवांस सिस्टम सेटिंग, यानी लास्ट वाला, लास्ट वाला पे कहाँ पर जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, सिंपल आपको जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको जाना है, कहाँ पर जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है, इस पर क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे, इस पर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए कई सारा पाथ जो है वो पहले से अवेलेबल है, कई सारा पाथ जो है वो पहले से अवेलेबल। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हम लोग जो सेट किए थे वो ये वाला था, तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, फिर से सेट कर न्यू पर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, न्यू पर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू, न्यू यहाँ पर दिख रहा है न्यू, न्यू पर क्लिक करेंगे। पाथ वेरिएबल, वेरिएबल में आप कुछ भी दे सकते। ठीक है, फिलहाल हम देते हैं पाथ वन, पाथ वन। ठीक है, और वेरिएबल वैल्यू में जो है क्या करना है कि जो हम वहां से कॉपी किए थे उसको पेस्ट करते हैं, यानी कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल भी, अदरवाइज जस्ट पेस्ट। ठीक है, और फिर क्या कर देना है, ओके कर देना, ओके कर देना, और यहाँ पर भी कर देना है नीचे, बस हो गया पाथ सेट, बस हो गया पाथ सेट। क्लियर है या नहीं, क्लियर है किस तरह से पाथ सेट करते हैं। या ठीक है, और फिर प्रोग्राम को किस तरह से रन कराते हैं, प्रोग्राम को किस तरह से रन कराते हैं, तो सिंपल समझ लीजिए ये आपका प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम। अब आप कहीं भी प्रोग्राम लिख सकते हो, कहीं भी, सपोज कीजिए हमको डेस्कटॉप पर लिखना है प्रोग्राम, कहाँ लिखना है हमको, डेस्कटॉप पर लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास आई मीन इसको सेव कर लेते हैं एज जावा, तो हम कहाँ लिखना है, डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप फोल्डर पर, मतलब ऊपर। तो सपोज कीजिए टेस्ट, टेस्ट डॉट जावा अवेलेबल, कोई जैसे बबली, बबली डॉट जावा। ठीक है, इसको सेव कर लिया।
ऑल फाइल, एज ऑल फाइल्स, यस सेव कर लिए, डेस्कटॉप पर कर लिए। क्लास क्लास, अब जो आप दिए हो बबली दिए हो, बबली बबली, ठीक है। उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग arg, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यस कोई भी आप मैसेज प्रिंट कर दो, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन हेलो माय नेम इज बबली, यस सेव कर दिए। अब इसको रन कराते हैं। सिंपल, रन कराने के लिए क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, जस्ट क्लोज दिस वन, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब क्या करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हमको जो है जाना पड़ेगा उसी लोकेशन पर, उसी लोकेशन पर। तो सिंपल डेस्कटॉप में जाना है तो cd डेस्कटॉप यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा डेस्कटॉप, क्योंकि हम लोग पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है कहाँ पर, यूजर के अंदर, रविशंकर के अंदर अवेलेबल। तो cd रविशंकर के ही अंदर जो है डेस्कटॉप रहता है, ठीक है। किसी भी यूजर का अपना ये सब डेटा रहता है डेस्कटॉप में, ठीक है। तो जब आप लोग फाइल सिस्टम हायरार्की पढ़िएगा तब उसमें पता रहता है कि सारे यूजर को लगभग सेम नाम का जो डायरेक्टरी दिया जाता है, ठीक है। मगर सारे यूजर के लिए वो डायरेक्टरी में वैल्यूज जो है, यानी डायरेक्टरी में जो भी मेरा डेटा रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। खैर, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर है। अब डेस्कटॉप पर क्या करेंगे, जैवैक, जैवैक किस नाम का प्रोग्राम था, बबली डॉट जावा, यस इसको रन करेंगे, कंपाइल हो गया, इसको रन करेंगे, जावा बबली, हेलो। क्लियर है किस तरह से प्रोग्राम को रन कराते हैं, कहीं भी रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो कल से स्टार्ट किया जाएगा डेटा टाइप, इसमें जावा में जो है वो डेटा टाइप कल से बतलाया जाएगा कि कितने डेटा टाइप्स हैं जावा में, ठीक है, और कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं और क्या है, ठीक है। उसके बारे में कल बतलाया जाएगा। फिलहाल आप लोग को क्या करना है, फिलहाल आप लोग को क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन हम आई मीन बनाए आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, वो सब कुछ भी बना करके मेरे को स्क्रीनशॉट करके सेंड कर देना है, उसका आउटपुट भी, ठीक है, आउटपुट सेंड करना है, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो भी हम बनाए हैं वो तो कर ही लेना है, और जो भी और भी क्वेश्चन है जैसे पैलिंड्रोम को चेक करना है, ठीक है, समेशन ऑफ डिजिट निकालना है, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, समेशन ऑफ डिजिट निकालना, समेशन ऑफ इवन डिजिट निकालना, समेशन ऑफ ऑड डिजिट निकालना है। तो वो सारा क्वेश्चन जो है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग जो है वो बना करके आप लोग को क्या करना है, सेंड करना, ठीक है। हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं।